तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रीजनिंग के टॉपिक साइक्लोज्म पे बात करते हैं, जिसके अंदर मैं अभी आपको बेसिक टाइप्स बता रही हूँ। एक दो शॉर्ट्स में हम अपना बेसिक कवर कर लेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहता है हम उस पर बात करेंगे। बट कई बार प्री के अंदर ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और हमारा बेसिक क्लियर होगा तभी हम जो हार्डेस्ट उस क्वेश्चन का पार्ट है उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सीखते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया है। हमें स्टेटमेंट दिया सम टेबल्स आर चेयर्स। हमें इसे वेन डायग्राम से सीखना है। वेन डायग्राम में क्या होता है, सम टेबल्स आर चेयर बोला है ना, तो हम कुछ टेबल को ही चेयर दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये हमारे टेबल हैं, ये टेबल हैं, इन टेबल में से कुछ जो टेबल हैं वो चेयर भी हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इस स्टेटमेंट को दर्शा रहा है, सम टेबल्स आर चेयर्स। ठीक है, तो अब हमें ऐसे स्टेटमेंट देके उसके ऊपर ही हमें कंक्लूजन दिया रहता है। अब कंक्लूजन में हमें क्या बोला है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। क्या सारी की सारी चेयर्स टेबल हैं? नहीं, हो भी सकती हैं, बट हमें स्टेटमेंट में बोला है कि सम टेबल्स आर चेयर्स। बट यहाँ पे क्लियर ये विजिबल है, अगर सम टेबल्स आर चेयर्स हैं तो ऑल चेयर्स आर टेबल्स नहीं हो सकती हैं, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नो हो जाएगा। इसके बाद हमें बोला है दूसरा स्टेटमेंट है, उस पर बेस्ड एक अलग से कंक्लूजन है। तो इसमें हमें बोला है ऑल टेबल्स आर चेयर्स। ये हमारे टेबल हैं, ये सारे के सारे टेबल क्या है, चेयर है, तो चेयर, ये चेयर हो गई। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे टेबल्स चेयर है, ऑल टेबल्स आर चेयर। अब हमें कंक्लूजन क्या दिया है, हमें कंक्लूजन दिया सम टेबल्स आर चेयर्स। अगर सारे के सारे टेबल्स जो है वो चेयर है तो कुछ टेबल तो चेयर होंगे, इट्स ऑब्वियस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस रहते हैं। अब मैंने तो ये आपको स्टार्टिंग में इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक एक स्टेटमेंट लिया है, बट एग्जामिनर दो तीन स्टेटमेंट देके फिर हमें कंक्लूजन पूछता है। तो आगे आप बने रहिए मेरे शॉर्ट्स में, ताकि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है हम अपना बेसिक क्लियर करने के बाद हम उसको भी आगे की आगे हम प्रैक्टिस करते चलेंगे।